4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। चुनाव आयोग पर यूं तो हमेशा से उंगली उठती रही है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो या बाकी जगह धांधलियां, लेकिन चुनाव आयोग के कान पर जूं नहीं रेंगती। वीडियोज आते हैं, एविडेंस आते हैं, लेकिन पता नहीं किस दबाव में काम करता है। ये चुनाव आयोग उस तरह का नहीं है जो TN शेषन के समय याद किया जाता। एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता खुलेआम हरियाणा चुनाव में पैसा दे करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव सर पे है, वोटिंग होने वाली है। ऐसे समय में जब राहुल गांधी भी उतरे हुए हैं, तमाम जो लीडर्स हैं नेशनल पार्टी के लोग, रीजनल पार्टी के, जमीन पर काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता भी कह सकते हैं आप, वो खुलेआम पैसा देकर के जो है वोटों का मैं कह सकता हूं ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़े पत्रकार हैं, ये खबर मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, उन्होंने ही इसको ट्वीट किया है, उन्होंने इसको फेसबुक पर डाला। शीतल पी सिंह बड़े पत्रकार, उन्होंने एक वीडियो को ट्वीट डाला है। पहले मैं आपको बता दूं लिखते क्या है कि हरियाणा नारनौंद विधानसभा, हरियाणा की जो नारनौंद विधानसभा है, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए 2-2 हजार रुपए प्रति मतदाता बांट रही है। आप लोग 5 किलो चावल में खुश हैं, मैं 5 किलो राशन में खुश हूं। यहां तो 2-2 हजार रुपए एक वोट पर मिल रहे हैं। ग्रामीणों ने पकड़ा बेरोजगार युवतियों को चुनाव के दौरान टेम्परेरी रोजगार के नाम पर इस काम में लगाया गया है। उनके जरिए स्त्री मतदाताओं तक ये रुपये पहुंचाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग हमेशा की तरह गायब है। छोटा सा वीडियो देखें। काम में पकड़ी गई है चुनाव आयोग में बैठ जाओ। ये सारी सरपंच है, 3-4 दिन की 10 दुनिया की टीम आई हुई है यहाँ पे। देखे गुड़िया इधर देख रहे हैं बार बार। ये एक मिनट बोलना, हमें सरकार ने आदेश दे दिए, हमें इसके फार्म भरा जाओ सरकार के। कल यू भी दिया सरकार ने ना, यू कल सरकार ने दिया जुड़े हुए पर यू सरकार का को नहीं, ये तो पार्टी का ही गया, पार्टी का ही तो सरकार का तो है नहीं। सरकार का बताओ आप किस तरह हो गया यू ना, यू का काम करो आप बाय रिक्वेस्ट जाओ, बस बातें खत्म है के बाद बाय रिक्वेस्ट आप जाओ। ये गांव के सरपंच साहब हैं, कोई अननोन बंदा नहीं है, ठीक है। दिखाइयो किस किस जमा करवाओ। मैं इसको सिर्फ ये वीडियो आपने देखा दोस्तों। इसके अंदर बात यह है, बात 2000 की और मतदाता को पैसे देने की नहीं है। काश ये 2000 रुपया आप उस महिला को हर 15 दिन में, हर 10 दिन में, हर महीना दे देते। हाँ, देते भी हैं, मध्य प्रदेश में देते हैं, महाराष्ट्र के अंदर अभी देखिए फिर वो बहन वाली योजना शुरू हो चुकी है। मैंने आपको कल ही बताया था 1500 रुपए पर मंथ। लेकिन इलेक्शन जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या वो सिलेंडर जो अभी अमित शाह कश्मीर में कह कर आए, ना सिलेंडर होली पर मिलता है ना दिवाली पर मिलता है। अब तो मुहर्रम और ईद पर देने की बात थी। भगवान आप सिलेंडर ना दीजिए, आप इतना कीजिए कि सिलेंडर के रेट जो मनमोहन के समय पर थे 500 रुपए 400 रुपए वो कर दीजिए। गरीब की कमर सीधी हो जाएगी। 500 रुपए में गरीब महिलाएं गांवों में अक्सर बेशतर अपना खर्चा चला लेती हैं। अखिलेश यादव की सरकार मुझे याद आती उत्तर प्रदेश में, मेरे ख्याल से वहां पर 54 या 56 लाख महिलाओं को 500 रुपए पर मंथ मिला करते थे। वो 500 रुपए की वाकई बड़ी अच्छी राशि होती थी। उस जमाने की बात कर रहा हूं, 2012 से 2017 के बीच में कहीं वो हुआ है। उनको भी उम्मीद यही थी कि महिलाएं 2017 में उनको अच्छी तरह से वोट दे देंगी। लेकिन हुआ यूं, हिंदुत्व का जो जोर पकड़ा और एक वर्ग विशेष को जो विलन बना करके इन फ्रंट ऑफ द मासेस दे हैव शोड, उन्होंने जो दिखाया, तो पता ये चला कि आपका और मेरा वोट ध्रुवीकरण के मातहत जाकर के कमल के फूल पर जा गिरा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत की पार्टी है, लेकिन वोट लेने का तरीका क्या है? कोई पाकिस्तान के नाम पर वोट लेने लगे, हमें ऐतराज है। कोई हिंदुत्व के एतबार से वोट लेने लगे, हमें ऐतराज है। संविधान के अंतर्गत रहकर के वोट आप मांगें, आप अपनी कोशिश करें, यह हमें इजाजत देता है हमारा आइन। अब ये जो पैसे देने की आपने वीडियो देखा है, ये खाली अकेले की बात थोड़ी ना है। ये तो बहुत ही, मैं कह रहा हूं, माइक्रो लेवल पर आपको एक चीज मैंने दिखाई है। बड़े लेवल पर अगर आप आएंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 2011, 12, 13 के गूगल पर जाइए और ये पता कीजिए कि बीजेपी को कौन कौन से वो धन्ना सेठ हैं जिन्होंने कई सौ करोड़ रुपया दिया।
या मोदी जी 2014 के चुनाव से पहले कौन से ऐसे हेलीकॉप्टर और ऐसे हवाई जहाज में घूमा करते थे जिसमें अडानी लिखा होता था। ये जो बिजनेसमैन की घुसपैठ है ना, इसको भी पकड़ने की जरूरत है। ये 2000 रुपए पे कम से कम एक मतदाता का भला तो होता है। 5 बरस में से कुछ मिला नहीं मिला एक अलग मैटर है, लेकिन वो ये सोचता है कि चलो 5 साल में इलेक्शन आएंगे, बीच में अगर सरकार नहीं गिरी तो 2000-1500 रुपए तो दे देंगे। मैंने आपको सामने कल महाराष्ट्र के बारे में खबरें बताई थी। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश की जीत से चकाचौंध होकर के शिंदे सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर बहन के नाम पे एक योजना चलाई, 1500 रुपए पर मंथ, एक साथ 2 महीने का 3000 दे भी दिए गए। मुंबई की और महाराष्ट्र के बैंकों के अंदर गरीब महिलाओं की लाइनें देख करके, पिछले दिनों आपने देखा है वो लाइनें लगी हुई थी। वो किस बात का सूचक है? वो इस बात का सूचक है कि हमारे देश की जो स्थिति आपके सामने दिखाई जाती है, दरअसल स्थिति वो है नहीं, स्थिति कुछ और है। 81 करोड़ लोग अगर लाइन से हट करके 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए अपना रोजगार पैदा कर लें, मेक इन इंडिया की जो बात चल रही थी, मेड इन इंडिया की जो बात चल रही थी, अगर वो काम कर लें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा बनिस्बत इस बात के कि आप चुनाव आए और 2000 रुपए की आप रिश्वत देके चले जाएं, या चुनाव आए 2, 4, 6 महीने लाडली बहन योजना के कुछ पैसे दे दें आप। तो ये महिलाओं का वोट साधने की वजह है। महिलाओं को दूसरी तरह से भी दिग्भ्रमित किया जाता है। एक वर्ग विशेष का डर दिखा करके ये दिखाया जाता है कि अगर ये लोग सरकार में आ गए तो हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 5000 बरस से हिंदू राज करता है, यहाँ बड़े भाई होने की पूरी भूमिका निभाता है। बारहा मैंने आपके सामने बताया है कि देश के अंदर जितने प्याऊ हों, धर्मशालाएं हों, अस्पताल हों, किसी मुसलमान विशेष समुदाय ने बनाए हैं क्या? अरे वो तो कमजोर हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि जानवरों से 72 जिंदगी गुजार रहे हैं। किसने बनाए? वो बड़े भाई हिंदुइज्म, हिंदू तो नहीं, हिंदुइज्म के मानने वाले लोगों ने बनाए और उससे फिर लोगों को फायदा पहुंचा है। तो ये तो गंगा जमनी तहजीब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा हूं। ये तो 5000 बरस से जो भी वर्ग आया है उनको गले लगाने का काम किया। आप कौन हैं? कुछ सालों से आकर के आपने इलाके बांट दिए, आपने प्रदेश बांट दिए, आपने जबानें बांट दी, आपने कपड़े बांट दिए, आपने इंसान बांट दिए, आपने खाने बांट दिए, आपने सब्जी बांट दी, आपने खुशबुएं बांट दी, हरा रंग तो मुसलमान। ये क्या है? ये आपको सोचने की जरूरत है। मेरी बहरहाल खबर तो हरियाणा चुनाव से मद्देनजर है। दोस्तों, इस तरह की घटनाएं देश के बहुत हिस्से में आती हैं। चुनाव आयुक्त आते हैं, अपने सीनों को 56 इंच का करते हैं और बताते हैं कि देखिए हमने फेयर चुनाव कराकर दिखा दिया है। अरे फेयर चुनाव हो रहे हैं तो इस तरह की वीडियो सामने क्यों आती है? ये एक बड़े पत्रकार ने डाली है वीडियो, मैं अपनी तरफ से नहीं बना कर लाया हूं। तो ये जो वीडियोस हैं दोस्तों, ये बताती हैं कि चुनाव आयोग के दिखाने वाले दांत अलग हैं और खाने वाले अलग हैं। वो किस प्रकार से पक्ष करता है सत्ता पक्ष का, मैं कह दूं मोदी सरकार का किस तरह से पक्ष करता है, इस पर यदा कदा बराबर इल्जाम लगते हैं। इल्जाम ही नहीं लगते हैं, बहुत सारी चीजें साबित भी होती हैं। मुरादाबाद के अंदर जब चुनाव 2024 में हुए तो बड़े पत्रकार क्विंट एक संस्थान है, हालांकि वो भी अडानी ने आधा खरीद लिया है। लखनऊ के अंदर से फोन आता है संभल के डीएम को कि जाओ मुस्लिम एरिया के अंदर 40% सुबह 11 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। वो डीएम जाता है, लाठियां पटकारता है, लाठी से पिटे हुए लोग क्विंट पे जाके आप देख सकते हैं। और फिर उसी डीएम से कहा जाता है कि अरे लाठी चार्ज हुआ है, आप रिपोर्ट दे दीजिए। जिस डीएम ने लाठी चार्ज किया है, क्या वो डीएम ये लिखेगा कि हाँ साहब मैंने लाठियां बजवाई हैं? ये चल रहा है आपके और मेरे देश में इस डिजिटल युग में, जब हमारी आंखें खुली हुई हैं। लेकिन आंखों से ऊपर जो थोड़ा सा भेजा है, उसके अंदर कहीं कहीं हिंदुत्व की धरा जो डालने की कोशिश की जाती है, उससे हमारा सिस्टम खराब होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।